अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कि बेलमेंट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कि बेलमेंट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें आप अपने गुड्स दूसरे बंदे को देते हैं पोजीशन के तौर, ना कि ओनरशिप के तौर। ओनरशिप मतलब किसी बंदे को वो चीज़ बेच देना, मतलब फिर वो आपकी नहीं रहती, लेकिन पोजीशन में वो चीज़ आपकी रहती है, लेकिन कुछ वक्त तक वो बंदा इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये डॉक्टर मोहतरमा जो है, इन्होंने एक टॉय दिया। ये जो टॉय है आपके सामने, ये दिया कि भाई, ये जो मोहतरमा खेल रही है, ठीक है, इनको दिया कि भाई ये तुम यूज़ करो, जब तक तुम खेल लो तब उसके बाद मुझे देना। इन्होंने सिर्फ पोजीशन दी लेकिन ओनरशिप नहीं दी। इसको कहते हैं हम बेलमेंट। बेलमेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि बेलमेंट के राइट्स क्या हैं, बेलर के राइट्स क्या होते हैं, बेली के राइट्स क्या होते हैं, ये सब हम देखते हैं। आगे हमें बेलमेंट्स के दो काइंड होते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन, जिसमें उसके दो काइंड्स हैं, और एक है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। तो हम पहले देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में दो काइंड्स हैं, ग्रेचुअस बेलमेंट है और नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है। ग्रेचुअस बेलमेंट में क्या होता है, नो कंसिडरेशन होता है, जिसमें आप कभी कभी हम ऐसे भी करते हैं ना कि किसी को कॉपी दे देते हैं, या कॉपी वगैरह भी एक बेलमेंट ही होती है कि भाई ये तुम यूज़ करो। जैसे हम स्कूल में दिया करते थे, कॉलेजेस में दिया करते थे, भाई ये मेरी फेयर कॉपी है, तुम इसमें देख के फेयर कर लो, उसके बाद मुझे वापस कर देना। तो ये क्या हुआ, इसमें आप कंसिडरेशन तो किसी से नहीं लेते हो ना। कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि बदले में कोई चीज़ लेना, ठीक है। तो ये बदले में आप बिल्कुल नहीं ले रहे हो। और नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट ये होता है कि जिसमें आप कंसिडरेशन देते हो या लेते हो, ठीक है। जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, उसको मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए देते हो, तो अब बदले में आप उसे पैसे देते हो, वो आपको मोबाइल रिपेयर करके देता है। तो ये भी आप दोनों के बीच में एक बेलमेंट होता है, एक मखसूस टाइम के लिए आप अपनी चीज़ दूसरे को देते हो, वो बना के आपको दे देता है, ठीक है। और दूसरा आते हैं कि बेलमेंट की दूसरा काइंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये मुकम्मल हो गया, क्लियर। ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं हम के एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर होता है, जिसमें सिर्फ आप बेलमेंट में देते हो लेकिन काम आपका होता है, फायदा सिर्फ और सिर्फ आपको ही पहुंचता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक मिसाल दिया है कि यार मैंने एक बंदे को, अपने दोस्त को गाड़ी दी कि यार मेरा ये काम करके आओ, तो इसमें मैंने उसको गाड़ी तो अपनी दी है, लेकिन काम वो मेरा करने जाएगा। तो ये भी क्या है, बेलमेंट है। दूसरा हम आते हैं एक्सक्लूसिव बेलमेंट, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। बेली वो होता है जो, जिसको हम कोई चीज़ देते हैं, और बेलर वो होता है जो देता है। देने वाले को बेलर कहते हैं, लेने वाले को बेली कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा दोस्त जाएगा और जाके अपना काम करके आएगा, जिसका मतलब कि एक्सक्लूसिव बेनिफिट किसको हुआ, सिर्फ और सिर्फ बेली को हुआ। पर अगर हम देखें कि म्यूचुअल बेनिफिट में क्या होगा, म्यूचुअल बेनिफिट में ये होगा कि मेरे दोस्त को मैंने गाड़ी दी, लेकिन काम हम दोनों का है। मेरे सपोज मैंने कहा कि अपने बच्चे को भी उठा के लाना स्कूल से, और मेरे बच्चे को भी स्कूल से उठा के लाना, तो ये क्या हुआ कि भाई दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ राइट्स हैं यहाँ पे। राइट्स ऑफ बेलर जो होते हैं वो ड्यूटीज ऑफ बेली होते हैं, ठीक है ना। आपका राइट वैसे भी दूसरे की ड्यूटी होती है, ये तो वैसे भी लीगल टर्म में आता है कि भाई राइट, यूर राइट इज अनदर्स ड्यूटी एंड यूर ड्यूटी इज अनदर्स राइट, ठीक है। तो अब आप बेलर का क्या राइट है कि डिमांड फॉर गुड्स पे कर सकता है। सपोज आपने किसी को गुड दिया और वापस आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नो डाउट। एडिशनल गुड्स आल्सो विल डिमांड, ठीक है ना। सपोज आपने एक कुत्ता दिया किसी को, या कुत्ती दी, और उस कुत्ती के बछड़े हो गए, ठीक है, बछड़े हो गए मतलब लिटिल किड्स, वो हो गए। तो अब बछड़े भी आपको वो वापस करेगा। ऐसा नहीं कि कुत्ता अपना जर्मन शेफर्ड रख लिया, बाकी आपको दे दिए कि भाई नहीं, मेरा, मैं तुम्हें क्यों दूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। एक डॉगी आपको हर वापस जो है, आपको डॉगी के साथ वो भी दूसरे भी मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा है प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, जिसमें आपको एक टर्मिनेशन के मुताबिक ही वो चीज़ मिलती है। आगे बढ़ते हैं, राइट्स ऑफ बेली क्या है। अब राइट्स ऑफ बेली भी ये है कि वो डिमांड एक्सपेंसेस कर सकता है। सपोज मैंने कहा कि एक कुतिया है आपकी, जो आपने उसको पालने के लिए दी, लेकिन अब वो कुतिया ने बच्चे दे दिए, लेकिन उस कुतिया पे जो भी खर्च हुआ, मिसाल से भाई आपकी कुतिया जर्मन से आई थी और बहुत खाती थी, मतलब बादाम पिस्ता, जैसे बेनज़ीर की बेटी थी, मतलब खाती थी, तो उस हिसाब से आपके एक्सपेंसिव आप उसको बेली को देंगे। टाइटल डिफेक्टिव, अगर कोई चीज़ आपने किसी को दी और उसमें फॉल्ट हुआ और उसने फॉल्ट बनवाया, और या कुछ ऐसा, तब भी, और वो, या सपोज एक स्टोलन चीज़ आपने दी, एक
चोरी की चीज़ आपने एक चोरी की गाड़ी किसी को दे दी कि भाई ये तुम बेलमेंट पे रखो, तुम इस्तेमाल करो, बाद में मुझे देना। अब उस चोरी की गाड़ी वो तो उसने तो पता ही नहीं था, तो वो चलाने चला गया। अब वो चलाने चला गया तो उसके मुताबिक मतलब ये हुआ कि भाई वो पकड़ा गया। एक ड्रामा भी था उस पे कि एक बंदी होती है, डॉक्टर होती है, वो डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर को ख्वाहिश पूरी करने के लिए चोरी की गाड़ी दे देती है, लेकिन वो बाद में पकड़ा जाता है। तो ये भी बेलमेंट है कि यार मैं अरेस्ट हो गया तो टाइटल डिफेक्टिव था, तो वो भी वो कंपेंसेट करेगा। अगर जितने भी उसके उस जेल में उस जगह पे खर्चा आया है वो सारा आप उसे दोगे। राइट ऑफ लीन क्या होता है? राइट टू रिटेन, मतलब कोई चीज रखना। सिंपल लीन का मतलब है रिटेन, रिटेन का मतलब क्या होगा? हम सिंपल करें तो कीप। ठीक, मैंने यहाँ पे स्लेश में भी दे दिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज आप किसी कार सर्विस में जाते हैं, यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन में दे देता हूँ, ठीक है। आप कार सर्विस में गए और कार सर्विस में आपका एक बंदे ने कहा कि भाई मैं कार सर्विस करके देता हूँ। आपने कार सर्विस करा ली, बाद में उस बंदे ने कहा कि मुझे 200 दो, आपने 100 रुपये उसको पकड़वा दिए। अब वो क्या करता है बदले में? राइट टू लीन यूज करता है। राइट टू लीन मतलब कि आपने उसे बेलमेंट पे दी, आप बेलर है, वो बेली है, लेकिन उस बंदे ने कहा कि यार नहीं, मुझे 200 पूरे दोगे तो ही मैं आपकी गाड़ी छोड़ूंगा, वरना मैं ये देखें जब्त करके बैठा हुआ है यहाँ पे, टांग दी है आपकी गाड़ी। इस हिसाब से ये भी आपको मसला आ सकता है। दूसरा है कि टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कैसे होगा? सपोज प्रिस्क्राइब टाइम बेलमेंट होता है, एक मखसूस टाइम दिया जाता है कि यार इस वक्त, जैसे हम किसी मोबाइल शॉप पे जाते हैं, भाई ये मोबाइल मैं आपको दे रहा हूँ, बना के मुझे 2 दिन के अंदर दे देना। जैसे ही आप टेलर के पास आप जाते हैं, कपड़े सिलवाने जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप वक्त एक मखसूस होता है, उस वक्त के बाद आप वो चीज़ उठा लेते हैं। जैसे गोवा में एक मैंने यहाँ पे सिंपल एक मिसाल दिया हुआ है, तो गोवा आपका अगर गोवा कहीं कभी जाना हो, मैं तो गया हूँ एक मरतबा, तो गोवा में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बोट्स फ्री मिलती हैं, मतलब पैसों में मिलती हैं। उसमें एक मखसूस टाइम होता है, यहाँ तक आप चलाएंगे, उसके बाद आप वापस दे देंगे। अगर आप पाकिस्तान में हैं, अगर आप पाकिस्तान के किंजर पे गए हैं, तो किंजर पे भी बोट्स में आप बैठते हैं मखसूस टाइम पे आपको, या वहाँ पे एक टायर मिलते हैं जो आपको अंदर बेच देते हैं, ठीक है ना, अगर पाकिस्तान में है और सिंध में है स्पेशली, तो ठीक है ना। और अगर पर्पस अचीव, अगर मोबाइल रिपेयर मतलब आपका पर्पस अचीव हो गया, आपने मोबाइल बनवा ली, तो अब आपको वो चीज़ रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। या अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया, मतलब एक चीज़ मुकम्मल आपकी तबाह होगी, बर्बाद होगी, जैसे मैंने किंजर का मिसाल दिया, या हम गोवा में एक बोट तबाह हो गई, तो भी वो टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट हो जाएगी, वो मकसूद तबाह हो गई, खत्म हो गई। या किसी एक पार्टी की मौत, एक पार्टी की मौत भी जो है वो भी आपको मसला करवा सकती है, मतलब डेथ ऑफ एनी पार्टी के मतलब टर्मिनेट करवा सकती है आपकी बेलमेंट को। ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह फर्दर हम पढ़ेंगे। आज फ्लैक्स कोई भी नहीं है, बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आप क्या मतलब मैं शुक्रिया अदा करूँगा, मतलब भगवान जी आप पे कृपया करेंगे, समझ गए ना। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जय महाराष्ट्र।